राजस्थान का इतिहास। सभ्यता से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? वो फैली थी सरस्वती नदी, जो बाद में घाघर नदी बन गई, घाघर नदी कहलाती है। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घाघर नदी घाटी में विकसित हुआ है? वो एक कालीबंगा। कालीबंगा का कुछ याद पहले ही पढ़ लें कि एक तो ये वहीं पर निकली थी कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में है, ठीक है, हनुमानगढ़। और इसमें याद करने की, यहाँ से हमें जुते खेत मिले हैं और लकड़ी की नालियाँ, ये चीज़ें मिली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की? 50 और 51 में ए घोष ने करी थी। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाला श्रेय दिया जाता है अमलानाथ घोष। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ कालीबंगा। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा, श्रीगंगानगर, ये गलत हो गया, हनुमानगढ़ होना चाहिए था। आहड़ की एक सभ्यता है जो उदयपुर की कहते हैं। उदयपुर की सभ्यता है सुनारी झुंझुनू में और गणेश्वर सिक्कर में, ठीक है। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती ही हमारी आहड़ सभ्यता थी। ये पढ़ लेते हैं एक बार कि आहड़, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि काले व लाल रंग मदभांड सभ्यता कौन सी है? वो है आहड़। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब होगा गणेश्वर। जब कमी पड़ती थी आहड़ में तो गणेश्वर से ही उसकी पूरी पर्याप्त पूरा करते थे इसको। ये सिक्कर से मिली, गणेश्वर जो है वो है हमारी सिक्कर में। बैराठ हमारी जयपुर में है, याद रखें। आहड़ का प्राचीन नाम था धूलकोट, इसको धूलकोट भी कहते हैं। ऑप्शन सी भी ठीक है, ताम्रनगरी भी कहते हैं। प्राचीन शिला के आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो इसका ताम्रनगरी व धूलकोट दोनों ही होने चाहिए थे। चलो, प्रोफेसर HD साकलिया से जब भी याद रखना, साकलिया आए तो आहड़ ने इनकी खोज की, खनन करवाया था। सबसे पहले तो RC अग्रवाल ने तो खोज की थी, और 61 और 62 में साकलिया ने इसको उत्खनन करवाया, याद रखना। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी। आहड़ जो है उदयपुर में बनास नदी है ना। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास जो है वो आहड़ से संबंधित है। बनास आहड़। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? चावल से परिचित थे, और एक चीज़ और आती है आहड़ के बारे में ना,